भगवान ने उद्धव जी को पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा सुनाया। देन लगे उपदेश प्रभु उद्धव निज जन जान, 8 गुरुन की शुभ कथा कही भक्त जिनि जमान। प्रेम से बोलिए उद्धव जी की जय हो। जय जय भगवान कृष्ण मुरारी की जय हो, मंगलमय की जय हो। भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य ही है। ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि लोकपाल सभी यहाँ मेरे निकट आए थे। उन्होंने स्वधाम गमन के लिए मुझसे आग्रह किया है। अब मैं पृथ्वी पर देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। जिस काम के लिए देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की थी, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके मैंने यदुवंश में अवतार लिया और इन अत्याचारी राजाओं को, जो पूर्व जन्म में दैत्य तथा राक्षस थे, जो अधर्म का विस्तार कर रहे थे, उनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार लिया। अब यह यदुवंश भी ब्राह्मणों के श्राप से नष्ट हो चुका है। आज से 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। ये आदव लोग परस्पर लड़कर स्वयं मर जाएंगे। मैं इस मृत्युलोक को त्याग दूंगा। उस समय संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां तथा दिव्य ऐश्वर्य मेरे साथ चले जाएंगे। मेरे जाने के पश्चात चारों ओर कलयुग का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों तथा स्वजनों से स्नेह त्याग कर अपना मन मेरे में लगाकर स्वच्छ छंद पृथ्वी पर विचरो। यह सब जगत तो दृष्टि आता है, सुना जाता है तथा स्पर्श किया जाता है, सब नश्वान है। यह शरीर तथा इंद्रिया कुछ काल पश्चात अपने आप शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाएंगे। जिन मनुष्यों की बुद्धि में गुण तथा दोष की कल्पना करने का भेद बैठा हुआ है, उन्हीं के लिए वेद ने इस भेद का विधान किया है कि अमुक कर्म करो तथा अमुक कर्म मत करो, और अमुक अमुक कर्म करना न करना बराबर है। इस कारण हे उद्धव जी, तुम सबसे पहले अपनी संपूर्ण इंद्रियों को बस में करो और सब वृत्तियों को रोककर ऐसा अनुभव करो कि यह संपूर्ण जगत अपने आत्मा में व्याप्त है और यह आत्मा मुझ सर्वात्मा ब्रह्म में व्याप्त है। अस्थिति वह आत्मा मेरे से अलग नहीं है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे, तब तुम्हें किसी प्रकार का क्लेश तथा दुख न व्यापेगा। बस यही वेदों का असली तात्पर्य है तथा यही यथार्थ ज्ञान है। जब अपने हृदय में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तब अपने तथा पराये का भाव मिट जाता है। हे उद्धव, जो मनुष्य दोष बुद्धि तथा गुण बुद्धि दोनों से परे हो जाते हैं, वे बालक के समान स्वभाव वाले हो जाते हैं। उनकी वृत्तियां शांत हो जाती हैं और संपूर्ण विश्व को मेरे ही स्वरूप में देखते हैं। इस कारण वे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने जब इस प्रकार उपदेश दिया, तब उद्धव जी ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह प्रश्न किया। उद्धव जी बोले, हे विश्वात्मा, आप योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों का फल देते हैं। आपने मेरे कल्याण के लिए यह उत्तम उपदेश किया है, किंतु मैं विषय भोगों में लीन पुरुष होने के कारण इनसे मुक्त होना अति कठिन समझता हूँ। किंतु हे प्रभु, जो पुरुष सदा आपसे विमुख रहते हैं, वे तो किसी प्रकार भी इनका त्याग नहीं कर सकते। हे प्रभु, मैं भी उन्हीं मूढ़ पुरुषों में हूँ। धन, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हूँ। आपने जिस संन्यास का उपदेश मुझे दिया, उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया है। मुझे तो एक सुगम मार्ग बतलाइए। आप त्रिकाल यज्ञ है तथा तीनों कालों में एक समान रहते हैं। आप स्वयं प्रकाश तथा आत्मा रूप हैं। हे प्रभु, आत्म तत्व का उपदेश आपके समान कोई भी करने वाला नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी आप ही से ज्ञान उपार्जन करते हैं, इसलिए आपके अतिरिक्त और कोई उपदेश नहीं कर सकता। आप नारायण के शरण में आया हूँ, मुझे अपना दास समझिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव जी,
इस जगत में जो भी ज्ञानी पुरुष यह जानते हैं कि यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, वे स्वयं अपनी विवेक शक्ति से अशुभ कर्मों से बच जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही उनका उत्तम गुरु है। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही उनका उत्तम गुरु है। मनुष्य में जो संयमी तथा धीर पुरुष होते हैं, वे प्रकृति तथा पुरुष अति जड़ और चेतन के ज्ञान में निपुण होते हैं। वे मेरे आश्रय में रहने वाले संपूर्ण जगत को दर्पण की भांति प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। मैंने 1, 2, 3, 4 तथा उनसे भी अधिक पैरों वाले अनेक प्रकार के शरीरों की रचना की है, किंतु उन सब में मुझे मनुष्य अति प्रिय है, क्योंकि वह मुझे ढूंढने में लगा रहता है। हे उद्धव, मैं विलक्षण तथा वृत्तियों के द्वारा खोजने में अगम्य हूँ, किंतु ज्ञानी जन मुझे 2 प्रकार से खोजते हैं। एक तो यह है कि जितनी भी बुद्धि आदि जड़ वृत्तियाँ देखने में आती हैं, वे एक स्वयं प्रकाश तत्व के बिना अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकती। इसलिए यह सिद्ध होता है कि इनको प्रकाशित करने वाला केवल परमात्मा है। यह अनुमान से सिद्ध किया गया है। दूसरे, ये इंद्रियां जो चेतन होकर कार्य करती हैं, यदि उनको चेतन करने वाला अति प्रवर्तक यदि कोई न होता तो ये स्वयं अपना कार्य न कर पाती। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि इस इंद्रियों का प्रवर्तक अवश्य कोई है, जिसकी शक्ति से ये इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार से मेरा अनुमान किया जाता है, किंतु हे उद्धव जी, मैं इन अनुमानों से भी नहीं सोचा जा सकता हूँ। इस विषय में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो श्री दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को सुनाया था। वह अवधूतोपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। राजा यदु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका सौंदर्य अद्वितीय होते हुए भी आप मलिन से प्रतीत होते हैं। आपका शरीर हिष्ट पुष्ट होते हुए भी आप अकर्म से प्रतीत होते हैं। आप कौन है? मुझे कृपा करके यह सब भेद बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने अनेकों गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके यह सब कुछ प्राप्त किया है। मैं स्वच्छ छंद विचरता हूँ, प्रारंभ बस जो मिल जाता है उसे ग्रहण कर लेता हूँ और संतोष से रहता हूँ। मैंने अब तक 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग और भंवरा अथवा मधुमक्खी, हाथी, शहद निचोड़ने वाला, हिरन, मछली, पिंगला, वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी, कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मछली तथा भृंगी कीड़ा से। हे राजन, इन 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके मैं उन्हीं के अनुसार आचरण करता हूँ। पृथ्वी से धैर्य, पृथ्वी पर जो कुछ भी मैला कूड़ा भला बुरा डाल दो, वह धैर्य पूर्वक सब सहन कर लेती है। उस पर कितना ही आघात उत्पन्न होते रहे, किंतु वह न कभी रोती है, न चिल्लाती है और न कभी बदला लेने की इच्छा करती है। इसी प्रकार भी पुरुषों को चाहिए कि दूसरों की विवशता को समझकर अपने धैर्य को न खोएं तथा किसी पर क्रोध न करें। अपने मार्ग पर शांति पूर्वक चलता रहे। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पर्वत तथा वृक्षों से यह सीखा है कि दूसरों के हित के लिए ही चेष्टा करते रहना चाहिए। मैंने
जैसे वृक्ष दूसरों को फल छाया आदि देते हैं, उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण की है। मैंने प्राणवायु से यह शिक्षा ली है कि जितने अहंकार की उसे आवश्यकता होती है उतने ही आहार को ग्रहण करके वह संतुष्ट रहती है। साधक को भी यही चाहिए कि जितने वे जीवन निर्वाह को हो जावे उतना भोजन लें। इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत से विषयों का संग्रह न करें, उतने ही विषयों का संग्रह करना चाहिए जिनसे बुद्धि मन वाणी चंचल न हो उठे। बाहरी वायु से मैंने यह सीखा है कि वह अनेक स्थानों में परिभ्रमण करते हुए भी किसी में तथा कहीं भी आसक्त न होती। वह किसी के गुण तथा दोषों को भी ग्रहण नहीं करती है। इसी प्रकार साधक भी सब स्थानों पर जाए किंतु किसी स्थान विशेष में अपनी आसक्ति न रखे, न किसी के गुण दोष को ग्रहण करे, अपने मार्ग पर सदा स्थिर बना रहें। वायु का गुण गंध नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है। वायु तो उस गंध को वहन करती है, गंध को उड़ाकर ले जाते हुए भी वह पवित्र बना रहता है, उसके संपर्क में नहीं आता। उसी प्रकार साधक का संबंध जब तक इस पंच तत्व से बने हुए शरीर से है तब तक क्षुधा तृष्णा रोग आदि का वहन करता है, किंतु अपने को शरीर न समझकर आत्मा के रूप में अपने को देखने वाला साधक उस शरीर द्वारा उत्पन्न गुणों के संपर्क में नहीं आता है और सदा अपने को पवित्र बनाए रखता है, उनमें लिप्यमान नहीं होता है। हे राजन, परमात्मा सर्वत्र होने के कारण चर अचर सभी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर में व्याप्त हैं। जिस प्रकार माला के मणिका एक सूत में पिरोए रहते हैं, उनका आधार तथा संग उस सूत से है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि उन मणिकों में व्याप्त सूत के समान अपने को परमात्मा में व्याप्त समझे। जिस प्रकार एक विशाल समुद्र का जल एक घट में रहने के कारण भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उस घट के टूटने पर जल जल में मिल जाता है और अभिन्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा भी अभिन्न है। जिस प्रकार घट आकाश में आकाश अलग प्रतीत होता है, किंतु घट के टूटने पर आकाश अखंड तथा अभिन्न है, उसी प्रकार अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा भी अखंड तथा अभिन्न है। अतः साधक को आकाश की भांति होना चाहिए। उसमें पानी की वर्षा होती है, गर्मी सर्दी पड़ती है, प्रचंड वायु चलती है, बादल आते हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हुए भी वह अछूता रहता है। उसका उन उपद्रवों से कोई संबंध नहीं है, उसके लिए यह कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार तीनों कालों में अनेकों प्रलय तथा सृष्टि होती रहती है, किंतु आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। जल से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जल जिस प्रकार की चिकना मधुर स्वच्छ पवित्र होता है, उसी प्रकार साधक को होना चाहिए। जल को ग्रहण करके मनुष्य तृप्त तथा संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार साधक को प्राप्त करके सभी मनुष्य तृप्त तथा संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए। हे राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अग्नि तेजस्वी तथा ज्योति युक्त होता है, उसी प्रकार साधक को तेजस्वी होना चाहिए, जिसे कोई हरा न सके। जिस प्रकार अग्नि सबको भस्म कर लेती है किंतु दोषों में लिप्यमान नहीं होती है, उसी तरह साधक अपनी तपस्या से दीप्यमान होकर तेजस्वी होवे, सभी विषयों का उपभोग करते हुए भी उनमें लिप्यमान न होवे। जिस तरह काष्ठ आदि में अग्नि गुप्त रहती है, कभी प्रकट हो जाती है, उसी तरह साधक भी कहीं गुप्त होकर कहीं कल्याण चाहने वाले के लिए प्रकट होकर उनका कल्याण करे। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है, जिस तरह चंद्रमा कला अनुसार घटती बढ़ती रहती है, किंतु चंद्रमा वहीं रहता है, उसमें न्यूनता तथा वृद्धि नहीं होती है। उसी तरह जन्म से मरने तक शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, उसी आत्मा का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, वह तो सदा एक सा ही रहता है।
जिस तरह दीपक की लौ तथा अग्नि कभी उत्पन्न होती हैं कभी नष्ट हो जाती हैं, उसी तरह यह शरीर काल की गति से कभी उत्पन्न होता है कभी नष्ट हो जाता है। मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सूर्य समय आने पर जल को खींच लेता है और समय आने पर बरसा देता है। इसी तरह योगी पुरुष समय आने पर विषयों को भी ग्रहण कर लेता है और समय पर उन्हें त्याग भी देता है, किंतु उनमें आसक्ति नहीं रखता है। सूर्य एक होते हुए भी जल के भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा एक होते हुए भी हर शरीर में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हे राजन, कबूतर से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि कबूतर की भांति गृहस्थी में मनुष्य को भी आसक्ति नहीं रहना चाहिए। एक कबूतर था, उसके एक कबूतरी थी, वे दोनों एक दूसरे में आसक्ति रखते थे, उनमें परस्पर बड़ा प्रेम था। उनके बच्चे भी उत्पन्न हुए। एक दिन एक व्याघ्र ने जाल बिछाया, उसमें उसके बच्चे फंस गए। कबूतरी अपने बच्चों को फंसा देखकर स्नेहवश व्याकुल होकर उस जाल में जा गिरी। जब उस कबूतर ने यह देखा कि मेरी प्राण प्रिया स्त्री जाल में फंस गई और मेरे बच्चे भी जाल में फंसकर प्राणों से हाथ धोने लगे हैं, हाय मेरा घर बर्बाद हो गया, अब मैं भी जीवित न रहकर क्या करूँगा। ऐसा सोचकर वह भी जाल में जा गिरा। व्यास यह देखकर अति प्रशंसा से जाल बंद करके उनको लेकर चलता बना। हे राजन, मनुष्य को कबूतर की भांति कामासक्त होकर अपने प्राण नष्ट नहीं करना चाहिए। यह स्त्री नरक का खुला द्वार है, यह स्त्री नरक का खुला द्वार है। मनुष्य इसके चुंगल में फंसकर फिर नहीं निकल सकता है। उसकी इच्छा पूर्ति के लिए न जाने कितने पाप करता है। यह मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार होते हुए भी स्त्री संग से नरक द्वार हो जाता है। अजगर से बेस्या तलक नौ गुरुअन पख्यान।